प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, बात अमेरिका की है और एक जवान लड़का जिसे कि व्यापार के अंदर बहुत बड़ा घाटा हो गया। उसने अपना कर्जा मिटाने के लिए अपनी जमीन, अपनी जायदाद, यहाँ तक कि पत्नी के जेवर तक गिरवी रख दिए, पर मांगने वालों का तकाजा कम नहीं हुआ। दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। दोस्तों, जब तक हमारे अच्छे दिन होते हैं ना, जो हमें नहीं जानते वे भी हमारे दोस्त बन जाते हैं, और जब हमारे बुरे दिन आते हैं तो खून के रिश्ते वाले जो अपने आप को हमारे रिलेशन में सबसे अच्छे लोगों को बताते हैं कि मैं फलाने का मामा हूँ, मैं फलाने का भतीजा हूँ, दूर का मैं चाची के लड़के का जवाई हूँ, इतने दूर दूर के रिश्ते भी बनाने की कोशिश करते जब हमारे दिनमान बहुत अच्छे होते हैं। पर दिन जब खराब आते हैं, भाग्य जब पलटी खाता है, पराए तो दूर, अपने भी हमसे दूर चले जाते हैं। वे भी हमारी नजर मिलते ही अपनी नजर फेर लेते हैं, अपना मुंह फेर लेते हैं, जैसे उन्होंने हमें देखा ही नहीं। इस जवान लड़के ने भी जब अपना सर्वस्व न्योछावर करने के बाद भी अपना कर्जा नहीं मिट रहा था तो बहुत दुखी था, बहुत हताश हो गया था, बहुत निराश हो गया था कि अब क्या करूं। अचानक से करोड़पति जब रोडपति बन जाता है ना, रोड पर आ जाता है ना, तो उसे बहुत तकलीफ होती है। और यही हुआ था इसके साथ। एक दिन ऐसे ही एक सार्वजनिक उद्यान के अंदर सवेरे सवेरे बैठा हुआ था, अपनी परिस्थितियों के ऊपर विचार कर रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने कहां गलती कर दी जो इतना बड़ा नुकसान मेरे को होता चला गया और मैं संभल भी नहीं पाया। चिंतन कर रहा था। अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो कि हाव भाव से, उनके पहनावे से कोई रईस लग रहे थे, अमीर लग रहे थे, वे उनके पास आए। उस युवक को उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम जवान हो, दिखने में भी बहुत अच्छे हो, परिश्रमी, मेहनती, लगन के सच्चे लगते हो तुम्हारे चेहरे से, पर तुम ऐसे चिंताग्रस्त क्यों नजर आ रहे हो। उस युवक ने संक्षिप्त के अंदर अपनी राम कहानी उसे सुना दी। यह जो वृद्ध पुरुष थे, इन्होंने कहा कि देखो, मुझे तुम एक सच्चे इंसान लगते हो और कुछ करने की ताकत भी रखते हो। जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक काम करता हूं, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, पता नहीं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं, पर एक मेरा अंतर मन कह रहा है कि तुम एक काबिल इंसान हो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। एक काम करो, मैं तुम्हें आज $10 लाख का एक चेक देता हूं और ये कर्जा मुझे तुम बराबर 1 साल के बाद वापस लौटा देना। हम इसी उद्यान में, इसी जगह पर मिलेंगे। युवक क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहा था। वो सोच ही रहा था, इतने में उस वृद्ध पुरुष ने अपने जेब से चेकबुक निकाली और चेक साइन कर दिया $10 लाख का। 20वीं सदी में $10 लाख बहुत बड़ी रकम, और वो भी एक अनजान व्यक्ति दे रहा है जो मुझे जानता भी नहीं। उसने कहा, भाई आप कौन हो? उसने कहा, मैं जॉन डी रॉकफेलर हूं। इसे काटो तो खून नहीं, ये
किम कर्तव्य मूड सा हो गया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इसके शब्द नहीं निकल रहे थे मुंह से। अवाक हो गया, निशब्द हो गया। चेक फाड़कर उस वृद्ध ने उस व्यक्ति को दे दिया और कहा कि हम 1 साल बाद मिलेंगे, और चल दिया। युवक देखता ही रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ घटित होगा। अब तो मैं आराम से सारा कर्जा मिटा दूंगा और फिर से कुछ नया करके बताऊंगा। घर पे आया, सोचने लगा। मन में विचार आया कि सबका कर्जा पहले नील कर देता हूं। फिर दूसरे ही क्षण विचार आया कि नहीं, आज ये व्यक्ति यदि मुझे नहीं मिलता तो मैं क्या करता। इस अनजान व्यक्ति ने मेरे ऊपर विश्वास किया कि मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे में काबिलियत है, और मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है। उतार चढ़ाव तो आता है, जैसा कि उसने कहा। मैं क्यों हिम्मत हार गया, मैंने क्यों आशा छोड़ दी। नहीं, ये चेक मैं ऐसे की ऐसे रख देता हूं। जब बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, ऐसा लगने लग जाएगा कि अब कोई रास्ता ही नहीं है, तब मैं इस चेक का उपयोग करूंगा। तब तक मैं फिर से मेहनत करता हूं। इसका आत्मविश्वास जागृत हो गया और इस व्यक्ति ने, इस युवक ने जी जान से फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते चंद 4 या 5 महीने के अंदर ही उसने फिर से अपनी कंपनी को डेवलप कर लिया और सारा कर्जा मिटा दिया, और कई गुना ज्यादा इसने वापस फिर से कमा लिया। इसे इंतजार था कि मैंने तो यूज ही नहीं किया इनका चेक, 1 साल के बाद उस महापुरुष से मिलता हूं, क्योंकि जॉन डी रॉकफेलर उस समय अमेरिका में सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में उसका भी नाम आता था। तो इसने तो सुन रखा था, और वेशभूषा से वो वयस्क व्यक्ति देखा तो नहीं था कभी, पर ऐसा ही लग रहा था कि वो मसीहा बन के आया मेरे लिए। 1 साल के बाद उसी गार्डन के अंदर उनकी प्रतीक्षा में यह लड़का, यह युवक जाके बैठ गया कि उस महापुरुष के दर्शन करता हूं, जिसकी वजह से, जिसकी प्रेरणा से आज मैं फिर से इस मुकाम पे पहुंच गया हूं। दोस्तों, ज्यादा उसे इंतजार नहीं करना पड़ा। यह वृद्ध घूमते घूमते उसके पास आया। इतने में पीछे भागते भागते एक नर्स आई और उस वृद्ध का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुमको कितनी बार बोला है उसी एरिया में घूमना, इधर क्यों आ गए तुम, चलो। युवक देखता रह गया। उस नर्स ने उस युवक से कहा कि मुझे माफ करना, ये अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर बोलते हैं, बस इनको यही तकलीफ है और हर एक को चेक फाड़ कर दे देते हैं, जबकि ये जॉन डी रॉकफेलर नहीं है, पर इनके दिमाग में भूत सवार हो गया है। इस बात के अलावा ये एकदम स्वस्थ है। बस इसी के इलाज के लिए आज हमारे पास ये 3 साल से है और अभी तक हम इनका सुचारू रूप से इलाज नहीं कर पाए। लड़का काटो तो खून नहीं, जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। सोच लगा ये क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गया कि मैं तो इसे जॉन डी रॉकफेलर ही समझता था, पर कुछ भी हो, इस व्यक्ति ने मेरे अंदर जो मेरी सुसुप्त शक्तियां थी, उन समस्त शक्तियों को जागृत कर दिया। इतनी ताकत इनके अंदर है, इनके शब्दों के अंदर है। आज मैं हताश हो गया था, निराश हो गया था, सोचने लग गया था मेरा सब कुछ लुट गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। पर इस व्यक्ति ने वो चेक देकर मेरा तो हौसला ही बढ़ा दिया। जब इसने तलाश किया तो वो सचमुच में जॉन डी रॉकफेलर नहीं था, पर एक मानसिक संतुलन खो बैठने के कारण से वो वृद्ध, वो वयस्क सिर्फ यही बात दोहरा रहा था। इसलिए उनके घर वालों ने उनको पागल खाने के भी अलग अलग सेक्टर होते हैं, उनमें डाल दिया था कि इनका ये दिमाग ठीक करो। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें नसीहत देती है। हमारे अंतस्थ में छुपी हुई शक्तियों को जगाने के लिए यदि कोई निमित्त बन जाता है ना,
उस उपकारी का उपकार नहीं भूलना चाहिए और अपनी सुसुप्त शक्तियों को जागृत कर लेना चाहिए। आज उस नवयुवक ने एक छोटे से शब्दों का तीर उसके हृदय में लगा कि नहीं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे में काबिलियत है, तुम क्यों हताश और निराश होते हो। हौसला बढ़ाने वाले बहुत कम इंसान मिलते दोस्तों इस संसार के अंदर। आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो कम से कम कहो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहो। दिक्कत कभी आई तो मैं हूं ना, बस आपका ये मैं हूं ना शब्द उसके सुसुप्त चेतना को जागृत करने में बहुत कामयाबी दिला देगा, बहुत सफलता दिला देगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहानी छोटी सी है पर यह कहानी हमें बहुत कुछ शिक्षा देकर चली जाती है। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन मोटिवेशनल कहानियों के लिए आप फॉरवर्ड करते जाइए ताकि कोई ना कोई सुनकर उसके जीवन में परिवर्तन आ सके और उसका पुण्य फल